दरअसल आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये साफ तय हो गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैबिनेट ने मंजूर कर दी है। एक कॉमन रेगुलेटर एजुकेशन सेक्टर के लिए तय किया जाएगा और बड़े पैमाने पर यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। लक्ष्मण रॉय ने आपको सुबह में ये खबर दी थी और उस कैबिनेट की बैठक के बाद इस खबर पर मोहर लग गई है। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स होंगे इस पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के? वाकई जिन डिटेल के साथ हमने आज सुबह आपको बताया था कि कैबिनेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है, हूबहू उन्हीं डिटेल के साथ कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का औपचारिक ऐलान 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाएगा, जहां शिक्षा मंत्री खुद बताएंगे आपको कि इस पॉलिसी में क्या क्या खासियत है। लेकिन मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3-4 इसके हाईलाइट्स है। पहले कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटर होगा, अलग अलग रेगुलेटर नहीं होगा। सरकार बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं करेगी। इस सेक्टर में निवेश दोगुना करने का लक्ष्य रखा जाएगा। नई नई तकनीक के जरिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तकनीक के इस्तेमाल करने की बात आएगी वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहारा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न होते हैं 8वीं 10वीं 12वीं, इन सब के पैटर्न में ही बदलाव करने की तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि जो एचआरडी मंत्रालय जिसके तहत शिक्षा मंत्रालय आता है, उस एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला शिक्षा के क्षेत्र में आज लिया जा रहा है, कैबिनेट की तरफ से ले लिया गया है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और बड़े कदम उठेंगे, मिसाल के तौर पर एफडीआई का रास्ता खोलना या फिर दूसरे ऐसे कदम। ओके, तो बड़े कदम लिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर के शेयरों में भी आज हमने देखिए बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है लक्ष्मण। तो उस खबर पर आपकी मोहर लगी, वो अच्छा है। लेकिन ये भी बताइएगा कि 4 बजे जो प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक होने वाली है बैंकिंग सेक्टर पर, उसमें क्या कुछ फोकस में रह सकता है? क्योंकि आज निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनबीएफसीज में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि आज जो प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं इसमें बैंक सेक्टर के दिग्गज और एनबीएफसी के दिग्गज भी इसमें शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा इसकी संभावना कम है, लेकिन बैठक अहम इस वजह से चूंकि प्रधानमंत्री खुद ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद औपचारिक तौर पर जानकारी दी है उसमें यह है कि कैसे क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए नए नए प्रोडक्ट हम ला सकते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करके क्रेडिट फ्लो कैसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकता है। एमएसएमई सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इसमें खास तौर से क्रेडिट फ्लो को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और एक और एजेंडा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। जब ये चर्चा होगी तो हो सकता है कि बैंकों की तरफ से मांग की जाए कि हमें रिकैप करने की ज़रूरत है या फिर कैसे निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। ओके, तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन, एनबीएफसीज को कैसे और फंड किया जाए, उनकी लिक्विडिटी को कैसे फ्यूल किया जाए, इन अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, सीधे आपको जानकारी देते हुए कि कैबिनेट ने आज क्या फैसला लिया है और साथ ही साथ 4 बजे की जो बैठक होगी उसमें क्या निकल कर आएगा। लेकिन आज का दिन अहम है, इतिहास रच रहा है भारत, क्योंकि काफी समय के इंतजार के बाद भारत का रक्षा कवच और भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि आज देश पहुंच रहे हैं 5 राफेल विमान।